नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। मिलारेपा तिब्बत के एक महान तांत्रिक थे। मिलारेपा ने अध्यात्म में इतनी तेजी से उन्नति की जिसके कारण उनके गुरु ने ही उन्हें गुरु मान लिया। आज हम उसी महान तांत्रिक मिलारेपा के जीवन की चमत्कारिक सत्य घटना के बारे में जानेंगे जब उन्हें एक डाकिनी के साक्षात दर्शन हुए थे। इस सत्य घटना से आपको बहुत सी ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो आपके जीवन को आसान बना देंगी और आप हर काम में बहुत जल्द सफलता को प्राप्त करोगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। एक समय तिब्बत देश पूरी तरह अध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग पहचान रखता है। कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके पिता के पास काफी जमीन जायदाद और एक घर था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसकी माँ और उसकी छोटी बहन के साथ घर के नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीकों से परेशान करता था। मिलारेपा अपने अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही वह अपना घर छोड़कर कहीं दूर चला गया। मिलारेपा हमेशा अपने चाचा से बदला लेने के बारे में ही सोचता रहता। वो अपने चाचा और चाची से उन सारे अपमान और अत्याचार का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब मिलारेपा वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। चाचा से बदला लेने के लिए मिलारेपा तैयार बैठा था। कुछ दिन बाद चाचा के बेटे की शादी हुई। शादी के दिन जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में बड़े बड़े बर्फ के गोलों की भारी ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 लोगों की मृत्यु हो गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। मिलारेपा को भीतर से किसी चीज ने बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब उसने वही निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। बहुत ढूंढने के बाद भी मिलारेपा को कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो इस जीवन में आत्मबोध करा सके। उसके भीतर पश्चाताप और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी जिनसे वो आजादी चाहता था। मिलारेपा के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके भीतर थोड़ी बहुत अच्छाई बची थी और एक संवेदनशील व्यक्ति क्रोध में आकर जब कोई अनर्थ करता है तो उसे इस बात का घोर पछतावा होता है। बहुत दिनों तक भटकने के बाद किसी ने मिलारेपा को मारपा के बारे में बताया और कहा कि वो ही हैं जो इस जीवन में तुम्हें आत्मबोध का ज्ञान करा सकते हैं। मारपा 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे और मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे। उन्होंने भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। इसी वजह से मारपा को लोग ट्रांसलेटर भी कहते थे। ये जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़े और एक दिन मारपा के पास जा पहुंचे। उस समय मारपा अपना खेत जोत रहे थे। मिलारेपा को देख मारपा ने हल उन्हें दे दिया और खेत जोतने को कहा और खुद अंदर चले गए। उसके बाद भी मारपा ने मिलारेपा से कई तरह के शारीरिक काम करवाए। कुछ देर के बाद मिलारेपा ने हाथ जोड़कर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूँ। मैं एक ऐसी प्रणाली, ऐसी क्रिया की तलाश में हूँ जो मुझे इसी जन्म में आत्मबोध करा सके, आत्मज्ञान दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में पड़ना नहीं चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूँ। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दें। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आपको अपने गुरु को कुछ समर्पित करना है तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सुनकर मारपा ने मिलारेपा को 2 विकल्प दिए। मारपा ने कहा कि तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे हो, उसके बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुमको किसी और को देखना होगा, या फिर मैं तुमको ज्ञान दे सकता हूँ और रहने और खाने का इंतजाम
तुमको कहीं और से करना होगा। ये सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए, मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। इतना कहकर वो बाहर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। मिलारेपा बहुत जोशीला था। भिक्षा मांगते मांगते वो बहुत आगे तक चले गए और एक बड़ा गेहूं बोरा भर के साल भर के लिए गेहूं की भिक्षा इकट्ठा कर ली, ताकि साल भर आराम से मारपा से शिक्षा ले सके। लेकिन जब मिलारेपा ने उस बड़े बोरे को मारपा के घर में आकर नीचे धड़ाम से रख दिया, तो उस पर मारपा बहुत गुस्सा हो गए और मिलारेपा को शिक्षा दीक्षा देने से मना कर दिया और बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने बोरे को ठीक तरीके से ना रखकर उसे फेंका, इसलिए तुम्हें यहां से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहां के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरा घर साफ करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करते रहे। वक्त के साथ दूसरे शिष्य आते रहे और उनको कई चीजें सिखाने का मौका मिला, लेकिन मिलारेपा को ना तो कोई दीक्षा मिली और ना ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत और घर में ही मेहनत करते रहे। 8 साल से भी ज्यादा समय तक उसने बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहां काम किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो मिलारेपा चोरी से अंदर आकर सत्संग में बैठ गए। उसे सत्संग में आने की अनुमति नहीं थी। मारपा वहां आंखें बंद करके बैठे थे, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों के बाद भी मारपा ने अपने लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई करवा दी। मारपा ने मिलारेपा को उठवाकर वहां से बाहर करवा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करता और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता, वैसे ही वह चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इसी तरह 13 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मारपा की पत्नी दमेमा मिलारेपा की गुरु माँ थी और एक माँ के जैसा ही स्नेह करती थी। मिलारेपा ने दमेमा से विनती की कि वो मारपा से उनकी दीक्षा के बारे में बात करे, और जब मारपा की पत्नी ने उनसे मिलारेपा को दीक्षा देने की बात कही तो मारपा मान गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मिलारेपा को उनके पुत्र के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर जोड़कर काम करता रहा। घर बनाने में उसे 2 साल का वक्त लगा। जब घर बनकर पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गया और काम पर लग गया। जब 4 कोनों वाला घर तैयार हुआ तो मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। इस तरह कई साल और बीत गए। मिलारेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और उस जगह पर इमारतें बनाता रहा। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों में मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्ज चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्ज भी बना दिए। अब मिलारेपा की उम्र ढलने लगी थी और उसे कोई ज्ञान भी नहीं मिला था। एक दिन वह दम्मा गुरु माँ के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर गुरु माँ को दया आ गई। उन्होंने मारपा के एक पुराने दीक्षित शिष्य को मारपा के लिखावट में एक पत्र लिखा कि वो मिलारेपा को दीक्षा दे दे। मिलारेपा उस पत्र को लेकर उस शिष्य के पास गए और पत्र दिखाकर दीक्षा ले ली। लेकिन दीक्षा लेने के बाद मिलारेपा को कोई भी अनुभव नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था। जब मारपा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मिलारेपा को डांट लगाई। मिलारेपा हार मानकर वहां से चला गया और आत्महत्या करने की सोचने लगा। मिलारेपा के वहां से जाते ही मारपा ने अपनी पत्नी और भिक्षुक से कहा कि इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया था और तुम दोनों ने बेकार की दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में अहम बहुत था। वह लोगों पर अपना अधिकार चाहता था, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, मिलारेपा में ये सब कमियां थी, लेकिन उसमें जबरदस्त संभावना भी थी। इसलिए मारपा उसको केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसकी विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहते थे।
वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरह से शुद्ध कर देना चाहते थे। मिलारेपा अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तभी मारपा ने मिलारेपा को अपने पास बुलवाया और बोले, अतीत में तुमने जो भी पाप किए हैं उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बताता रहा, लेकिन तुमने हमेशा जल्दबाजी के चलते कोई ना कोई शॉर्टकट पकड़ने की कोशिश की, झूठ का सहारा लिया, इसलिए अपने बोझ से इतने सालों में भी छुटकारा नहीं पा पाए। मेरे कहे अनुसार सब कुछ करते हो, लेकिन अंत में कोई गलत रास्ता अपनाकर फिर से अपने सर पाप का बोझ बढ़ा लेते हो। अगर मेरे कहे अनुसार चले होते तो अब तक अपने पुराने पापों के बोझ से छुटकारा पाकर मुझसे दीक्षा ले लेते, लेकिन अब तुम्हें सही मायनों में अंदर ही अंदर घोर पछतावा हो रहा है, जिसके कारण तुम अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हो। अब मुझे लगता है कि तुम ज्ञान के लिए तैयार हो। उसके बाद मारपा ने मिलारेपा को अनमोल ज्ञान की दीक्षा दी और मिलारेपा को एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। उस कारागार में सिर्फ हवा आने की जगह थी। हवा के अलावा रोशनी का कोई कण भी अंदर नहीं जा सकता था। खाना एक थाली में रखकर खिसका दिया जाता था। ये एक प्रकार की साधना थी। उस कारागार में कुछ दिन मिलारेपा को बिताने थे, लेकिन साधना के तीसरे दिन ही उन्हें डाकिनी के दर्शन हुए। बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये डाकिनी कौन है। तांत्रिक तकनीकी से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। उस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया जाता था और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जा सकता था। तांत्रिक इन ताकतों की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। डाकिनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उसने एक अहम पहलू छोड़ दिया है जिसके बारे में खुद उसे ही नहीं पता है। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा तुरंत कारागार से निकलकर मारपा के पास गया और उससे सारी बातें कह डाली। यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहां मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। मारपा के गुरु का नाम नारोपा था। नारोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी। उसने यह कहा कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती है, तुम्हें यह सब कैसे पता? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई है, बल्कि मेरे शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नारोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वे वापस लौटे तो मारपा, जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़े थे, अब उनके शिष्य की तरह हो गए। तिब्बती संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गए। उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई सौ सालों के दौरान जो भी बड़ी चीजें हुई हैं, उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तैयार किया गया है। तो देखा आपने किस तरह एक चेला अपने गुरु का भी गुरु बन गया और किस तरह से शॉर्टकट लेने के चक्कर में मिलारेपा ने आत्मज्ञान प्राप्त करने में कितनी देर कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए और जीवन में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना सही रास्ते में भी ज्यादा समय लगेगा। अगर इसी तरह की सत्य घटना देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।